घर में कोई शुभ काम बनने लगे, दादी, नानी, माताजी धीरे से कहती थीं, अभी किसी को मत बताना, नजर लग जाएगी। अब हम पढ़ लिख लिए हैं, हम इसे अंधविश्वास कह करके हंस देते हैं। वह सीख पूर्णतः सत्य थी, केवल उसका कारण जो है वो गलत बताया गया था। नजर लगती अवश्य है, परंतु पड़ोसी की नहीं, रिश्तेदार की नहीं, आपकी अपनी लगती है। सोच के देखिए, सौदा लगभग तय था, नौकरी फाइनल हो गई थी, मिलने वाली है, विवाह की बात 99% पक्की थी, और उसी उत्साह में हमने 4 लोगों को बता दिया। अब काम हो गया समझो। फिर क्या हुआ? 2-4 दिन के भीतर परिस्थिति ऐसी पलटी कि बना बनाया खेल बिखर गया। सामने वाले ने बिना कारण मना कर दिया, बात टूट गई। और अब हम सोचते हैं, किसने टोक लगा दी, किसने नजर लगा दी? यदि ये आपके साथ हुआ है, हो रहा है, तो आज का ये दिव्य महाप्रयोग आपके लिए है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली का कौन सा वो योग है जो आपके ही शब्दों को आपका शत्रु बना देता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। हस्त नक्षत्र शाम 7:10 तक है और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। शिव योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला हस्त नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 13वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह खुली हथेली है। इसके अधिष्ठाता देवता सविता सूर्य के एक स्वरूप। यह नक्षत्र मनुष्य को अत्यंत कुशल, हस्त कौशल में निपुण, व्यवहार चतुर और किसी भी कार्य को अपने हाथ से साध लेने वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज सिल्वर, डेयरी, कृषि प्रोडक्ट, लिक्विड जो जल इत्यादि से जुड़ी कंपनियां हैं, दैनिक उपभोग में आने वाली जो चीजें हैं एफएमसीजी, और होटल इत्यादि से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ट्रेवल से जुड़ी कंपनियां हैं, इनके शेयर में हलचल रहेगा। इनमें आप निवेश कर सकते हैं। एक व्यवहारिक सुझाव जो आपको ध्यान में रखना है, आज वार स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों ही चंद्रमा होने से मन भावनाओं में बहेगा, अतः निवेश का जो निर्णय है वो भावना से नहीं, विवेक से लीजिएगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, अतः अगर यात्रा टाली न जा सके तो घर से थोड़ी दही खाकर अथवा दर्पण देख करके निकलिएगा। आज शिव योग और सोमवार का पावन संयोग है। साथ ही साथ आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी है, अतः शिव एवं शक्ति की जो उपासना है ये विशेष फलदायी सिद्ध होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ में है, बुध वक्र अवस्था में मिथुन में, सूर्य और गुरु कर्क में हैं, तो ही केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति।
गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो सोमवार का दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण यानी दोगुना बल। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जुलाई दिन शनिवार, भद्रा व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी भी यही शिकायत है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी भाग्य मेरा साथ नहीं देता? भाग्य का मतलब बस नवम भाव नहीं है, भाग्य केवल नवम भाव में नहीं लिखा होता। मैंने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिसमें भाग्य के साथ न देने के वो 5 असली कारण आपको बताए हैं जिन्हें अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। लिंक ये है, अवश्य देखिए और इन 5 बिंदुओं पर स्वयं को परखिए। भाग्य नवम भाव में नहीं, आपके लग्न, मन और आत्मविश्वास में जागता है। इन्हें बलवान कीजिए, भाग्य स्वयं दौड़ा चला आएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले हमारी परंपरा के 3 दृश्य पहले समझिए, फिर कुंडली से संबंधित चर्चा हम करेंगे। पहला दृश्य है, गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो आजकल तो ऐसे मंत्र भरी सभा में दी जा रही है, लेकिन तब भी नियम यह है एकांत में। मंत्र दीक्षा कैसे होती है? एकांत में, कान में। एकांत में भी ऊपर से कपड़ा ढक करके और कान में मंत्र बोला जाता है। कारण, अच्छा, साथ ही साथ गुरु यह भी आज्ञा देते हैं कि मंत्र किसी को बताना नहीं, क्योंकि परंपरा यह जानती है कि प्रकट किया हुआ मंत्र अपना तेज खो देगा। दूसरा दृश्य हमारे घरों में है। गर्भ की सूचना आरंभ के महीनों तक छुपाई जाती है। गोद भराई का उत्सव तभी किया जाता है जब फाइनल हो जाए कि हां, अब गर्भ सुरक्षित है। तीसरा, किसान, बीज मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी यानी कि पृथ्वी के गर्भ में बीज दबा हुआ है। अब किसान रोज रोज उखाड़ करके उस बीज को देखता रहे कि कितना अंकुरित हुआ है, तो क्या वो बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? तीनों दृश्यों में नियम एक ही है, जो वस्तु बन रही है उसे मौन और अंधकार का गर्भ चाहिए। आपका बनता हुआ काम एक गर्भ है, एक मंत्र, एक बीज है। उसे समय से पहले प्रकट करना, उसकी हत्या करनी है। यही बात आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में सदा के लिए लिख दी। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म, कार्ये चापि नियोजयेत। अर्थात जो कार्य मन में सोचा है उसे वाणी से प्रकट मत करो, मंत्र की भांति गुप्त रखकर उसकी रक्षा करो और चुपचाप उस कार्य में लगे रहो। और नीति का एक वचन और है कि मंत्रणा 4 कानों तक स्थिर रह सकती है, आजकल तो वो भी नहीं रह रही है। 6 कानों तक पहुंचते ही भिद जाती है, टूट जाती है। अर्थात आप और आपका एक अनिवार्य विश्वास पात्र, बस आज के समय में मैं वैसे तो किसी से ना कहूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वो आपका विश्वास पात्र या तो आपका माता पिता या फिर आपका जीवन साथी हो सकता है। तीसरा जहां इसमें जुड़ा वहीं रहस्य की मृत्यु हो जाती है। अब उठाइए अपनी जन्म कुंडली। वाणी का मूल स्थान कुंडली का दूसरा भाव है, जिसे शास्त्र वाक स्थान कहता है, और अभिव्यक्ति तथा पराक्रम का स्थान है कुंडली का तीसरा भाव। वाणी के कारक ग्रह बुध हैं। अब 2 सूत्र जिसे आपको नोट करके रखना है। पहला सूत्र कि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी, इनको आपको देखना है ये कुंडली में कहां बैठे हैं।
यदि इनमें से कोई भी यानी दूसरे या तीसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में है, जो अचानक अवरोध और गहरे संकट का स्थान है, अथवा द्वादश भाव में है जो हानि और क्षय का स्थान है, तो समझ लीजिए कि आपकी वाणी और आपकी हानि के बीच सीधा मार्ग बना हुआ है। ऐसे जातक जैसे ही बनते काम को शब्द देते हैं, वैसे ही हानि का द्वार खुल जाता है। आप दूसरों को दोष मत दीजिए, आपकी नजर आप ही को लगी है, आपने खुद को बर्बाद किया है। दूसरा सूत्र और भी सूक्ष्म है, देखिए, बुध के साथ राहु तो नहीं बैठा है, अथवा द्वितीय या तृतीय भाव में राहु विराजमान तो नहीं है। फिर से सुनिए, बुध के साथ राहु या द्वितीय तृतीय भाव में राहु का विराजमान होना, बुध राहु की युति वाले जातक के पेट में बात नहीं पचती है। राहु वेग है, अधीरता है, वाहवाही की भूख है। जैसे ही काम 90% तक बनता है, राहु भीतर से उकसाने लगता है, बल्कि 90% छोड़ी, काम बनते ही थोड़ा सा उकसाने लगता है, जाओ बता दो, प्रशंसा बटोर लो। और ऊपर से जिनकी कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो अथवा पापग्रह से पीड़ित हो, उनका मन तो बिना बोले फटने लगता है, वो अपनी बातों को पेट में नहीं रख पाते। ऐसे जातकों के लिए वाणी का संयम केवल सद्गुण नहीं है, जीवन रक्षक औषधि है। अब एक और सूक्ष्म बात जो इस पूरे रहस्य की जड़ है, जब आप का काम बनने लगे या काम बनने की घोषणा करते हैं, जैसे आपका काम थोड़ा सा बना है और आपने क्या किया, घोषणा कर दी, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या लोग करते हैं, अरे भगवान, लोग ऐसा थोड़े करेंगे कि अरे तुम्हारा काम बन गया, ऐसा नहीं कहेंगे, अरे भगवान की कृपा आपका काम बन गया। लोग क्या करते हैं, बधाई देने लगते हैं। यही करते हैं ना लोग, आपको बधाई देने लगते हैं, अरे आपकी मेहनत ही इतनी थी, मुझे पता था आपका होगा। यही लोग कहते हैं। लोग बुरा नहीं कहते हैं, अच्छा ही कहते हैं, लेकिन उसी क्षण आपके मन को वो रस मिल गया जो वास्तव में कार्य पूर्ण होने के बाद मिलना था। यानी समय से पहले न जन्म लेना और न समय से पहले मरना। सोच के देखिए, मन ने फल का भोग पहले ही पा लिया, रसास्वादन कर लिया। जो जय जयकार बाद में होनी थी, वो जय जयकार पहले हो गई। जिस मन ने फल भोग लिया, उसकी संकल्प शक्ति क्षीण हो गई। इसमें दो बातें हैं, परिश्रम का धार भी कुंद हुआ, नजर तो लगी ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने मौन को तप कहा है। वाणी में प्राण की ऊर्जा व्यय होती है और मौन में वही ऊर्जा संचित होकर के संकल्प को बल देती है। तो जो व्यक्ति अपनी योजना को भीतर पकाता है, उसकी सारी जो शक्ति है एक दिशा में बहती रहती है, और जो बोल बोल करके बिखेरता है, उसकी शक्ति 100 दिशाओं में बट करके नष्ट हो जाती है। उपाय क्या है, इसे हृदय में उतारिए, ये बहुत जरूरी है। पहला नियम है कि काम प्रयत्नतः आज के इस परिवेश में 100 नहीं 101% पूर्ण हो, तब तक मौन रहना चाहिए। जब तक नियुक्ति पत्र हाथ में ना जाए, अनुबंध पर हस्ताक्षर ना हो जाए, विवाह को ले लीजिए, सबसे ज्यादा यहां परेशानी लोगों को होती है। लेकिन अब ये एक ऐसा विषय है कि फेरा लेने तक तो हम चुप रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ हद तक हमें बताना ही पड़ेगा। यहां भी प्रयत्न करिए कि एकदम बात जितना आगे पहुंच जाए तभी जाकर के लोगों को पता चले, तब तक होठ बंद हो। एक और बात, कोई पूछे आपसे कि क्या चल रहा है आजकल, तो यह नहीं कहना है कि फॉग चल रहा है, यह कहना है सहज भाव से कि बस प्रभु की कृपा है, दिन कट रहा है। दूसरा नियम यह है चतुष्कर्षण नियम। योजना केवल वही जाने जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, अब हम ऐसा कोई काम करें, सामाजिक हमारा काम है जिसमें और भी लोग सम्मिलित हैं, तो अब वो लोग तो बिना बताए काम हो नहीं सकता। लेकिन यह भी अब आपको बता दूं, समझिए, आपका कोई काम बन रहा है, आपका कोई काम बन रहा है, यह बात हमेशा याद रखिए कि जो आपको नहीं जानते, हालांकि ये जो वाणी वाला जो मैंने प्रभाव बताया है, वो तो जिनकी कुंडली में ये योग है उनको तो फिर 100% याद रखना है कि बाहरी भी ना जाने, लेकिन आम तौर पर जो बहुत करीबी हैं उनको ना बताएं, उनको पता नहीं चलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी सबसे ज्यादा अपने करीबियों से जलन नहीं है, कोई जलन है ही नहीं। ये आपके करीबी को भी मैं यही कहूंगा कि वो भी आपको ना बताएं। ये काम का ही नियम है, उसको गुप्त रखना। और तीसरा नियम, जब राहु का बेग उठे, राहु यही करता है, बता दो बता दो बता दो, पेट फूलने लगता है, असहनीय हो जाता है, न बताएं तो कैसे चले। तो एक उपाय है, बंद कमरे में जाइए, अपने इष्ट के सामने बैठ करके कहिए, भगवान की मूर्ति होगी, तस्वीर होगी, वहां बैठ करके कहिए, हे प्रभु कृपा है, आपकी कृपा से काम बन रहा है, आपकी कृपा से शांति से बस हो जाए। क्या हुआ, ऊर्जा भी सुरक्षित रही,
और भगवान को आपने बता दिया। चौथा नियम है बुधवार, अगर बुध पीड़ित हो रहा है राहु इत्यादि से, तो उसकी शुद्धि के लिए बुधवार के दिन हरा मूंग वगैरह पक्षियों को दीजिए या दान करिए। और हाँ, अगर आपको बहुत आदत है बोल देने की, तो प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा मौन का अभ्यास करिए। कम से कम भोजन के समय तो मौन रहिए ही रहिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सफलता की घोषणा सफलता के बाद शोभा देती है, पहले नहीं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। कोई भी पौधा हो, पौधे में, ये नहीं मैंने कहा कि कोई पौधा विशेष, किसी भी पौधे में आज शुद्ध जल थोड़ा अर्पित करिएगा, भगवान शिव का ध्यान करते हुए। इससे क्या होगा, तो आपके, हाँ, ये पौधा सूखा हुआ ना हो, हरा पौधा हो। स्वास्थ्य की बाधाएं दूर होंगी, विरोधियों पर आपको बढ़त मिलेगी, दिन अच्छा होगा और जो बिखरी हुई दिनचर्या है वो सिमटेगी। कार्यस्थल पर देखें तो जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग मिलेगा, पर याद रखिएगा प्रतिस्पर्धा की भावना आपको अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देनी है। मेहनत आपको करनी है। व्यापारियों की बात करूं तो किसी तरह के कर्ज इत्यादि से परेशान हैं तो उसे चुकाने के लिए जो भी हिसाब किताब करना है, नहीं, कर्ज चुकाने के लिए जो बैकग्राउंड में काम किया जाता है उस पर काम करने का है दिन। आज कार्यस्थल पर किसी के साथ भी व्यर्थ के विवाद में बिल्कुल ना उलझें। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो गई है तो बातचीत करके उसको ठीक कर सकते हैं, रिश्ता मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज अपनी पढ़ाई की जो मेज है उसको सुव्यवस्थित रखिएगा, जिससे आपका फोकस बटे नहीं, केवल एक सही जगह पर लगे। गैस अपच की शिकायत हो सकती है, हल्का भोजन लीजिए, बहुत घबराने की वैसे आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैंने कहा है वो कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आसमानी है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आज ना करें, ज्यादा अच्छा होगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। अपने पास सफेद या लाल रेशमी रुमाल रखिए अपने पास पूरे दिन। ये आपके संतान को, आपकी बौद्धिक क्षमता को इससे सपोर्ट मिलेगा। हस्त नक्षत्र की रचनात्मकता, इसकी ऊर्जा आज आपके भीतर जागृत है, गजब का उत्साह भरा रहेगा। नौकरी करने वाले हैं तो कार्यस्थल पर अपनी सोच, प्रेजेंटेशन के लिए उच्चाधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलने वाला है, उनसे सराहना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई व्यापार कर रहे हैं, बच्चों से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है जिस पर काम करने वाले हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। काम के दबाव में आकर के अपने बच्चे, अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी पर क्रोध मत करिए, बल्कि उन्हें प्यार से समझाइए, प्यार से बात करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। किसी जटिल विषय को आप आसानी से समझ लेंगे और स्वास्थ्य के मामले में तो ऊर्जावान बने रहेंगे। सिर दर्द की मामूली संभावना है। और बाकी लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर ले तो घर से निकलते समय दही का सेवन करिएगा। दही का तिलक लगा सकते हैं, दही खा सकते हैं 1 चम्मच। वैसे तो घरेलू शांति की स्थिति है, कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है, जो भी मानसिक अशांति परेशानी है वो दूर होगी। तो कुल मिलाकर के आज अपना सारा ध्यान जो है अपने कार्यस्थल पर लगाइए। घर में रहिए तो घर पर फोकस करिए, कार्य पर स्थल पर रहिए, यानी जहां रहिए उस जगह के प्रति ईमानदार बने रहिए। कार्य क्षेत्र में है तो काम का दबाव है, पता चला घर पे लगे हुए हैं तो ये आपको नुकसान करेगा, नहीं, ये काम के प्रति ईमानदारी नहीं कहलाएगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया है। यहां आपके लिए भी यही कहना चाहूंगा, समय का उचित प्रबंधन ही आज आपकी सफलता की कुंजी है। व्यापारियों की बात करूं, दिन बढ़िया रहने वाला है। दुकान, गोदाम या वाहन सर्विसिंग का व्यापार अगर आप करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। वाहन चलाते समय लेकिन आपको खुद की सावधानी बरतनी है, मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखना है। जीवन साथी के साथ आने वाले दिनों की कोई चर्चा करनी है, कोई योजना बनानी है, घर की तैयारी, घर की मरम्मत इत्यादि, वो बात आप कर सकते हैं शाम को। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मन पढ़ाई से ज्यादा आराम की तरफ ज्यादा भागेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको हार्ट की परेशानी है वो अपना विशेष ख्याल रखें। कफ जन रोग वाले भी अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर गहरा नीला है। और निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातक आज भोलेनाथ का ध्यान करें। भोलेनाथ के सम्मुख जाकर के मन ही मन ये कहें कि भोलेनाथ आपकी कृपा से मैं सुरक्षित और सफल हूं। यह सकारात्मक संकल्प ही आपके लिए आज एक तरह से देखें तो संजीवनी का काम करने वाली है। कार्यस्थल पर देखें तो आपके
कौशल में निखार आएगा, कार्य कौशल में निखार आएगा, कार्यकुशलता आपकी जबरदस्त होने वाली है। आज का दिन वरदान से कम नहीं है, गजब की ऊर्जा और फूर्ति से भरे रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। फोन कॉल, ईमेल वगैरह लगातार इसका तांता लगा रहेगा, यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी त्वरित निर्णय लेना हो लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में, नौकरी करने वालों को नौकरी में बढ़िया रहने वाला है। व्यापारी वर्ग यात्रा कर सकते हैं, कोई सौदा फाइनल करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, कर सकते हैं। आज रेस्टोरेंट, खाना पीना, इससे संबंधित अगर आपका व्यापार है तो भी दिन बढ़िया है। आप एड, प्रचार इत्यादि करते हैं तो ऐसी कोई कंपनी चलाते हैं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। हां, एक और बात, सुनी सुनाई बात पर कोई तीखी प्रतिक्रिया मत दीजिए। मेरी बात उनसे कह दी, उनकी बात उनसे कह दी, ये नहीं करना है। और पुराना कोई तकरार खत्म हो सकता है तो उसको खत्म करने का प्रयत्न करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। आज ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी बरतिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिला लीजिएगा और भोलेनाथ का ध्यान तो आपको करना ही करना है। संचय, धन संचय को लेकर के कोई रुकावट, बाधा इत्यादि आ रही थी, वो दूर होगी। आज आपका पूरा फोकस जो है संचित धन और कुटुंब के साथ साथ अपनी वाणी पर होना चाहिए। जो बोलिए सोच समझ करके बोलिए। कार्यस्थल पर आपकी वाणी का ऐसा प्रभाव होगा कि लोग आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई अहम बैठक इत्यादि है तो वहां आपकी भूमिका बड़ी शानदार होने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, वो पैसा आ सकता है। कैसे? तो थोड़ी मीठी और कूटनीतिक भाषा के प्रयोग से। बस इतना ध्यान रखना है, तीखी वाणी का प्रयोग ना करें जिससे आपके प्रियजनों का दिल टूट जाए। जीवन साथी के साथ कहीं कोई आभूषण इत्यादि की खरीदारी करने जा रहे हैं तो जा सकते हैं, इससे संबंधित चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मैथ के विद्यार्थियों के लिए, भाषा यानी लैंग्वेज के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और खान पान बस ध्यान रखना है, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करिए। कन्या के जातक आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। शिव चालीसा ये भी आप कर सकते हैं। आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा में गजब की वृद्धि होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, फलतः आपकी मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। इस ऊर्जा को संतुलित करिए। कार्यस्थल पर आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की रहेगी। लोग किसी उलझन में आपसे सलाह मांगने आएंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई अहम फैसला करना चाहते हैं, करिए। आज काम भी करना है और खुद की ब्रांडिंग भी करनी है। प्रचार होना चाहिए, लोग जाने की आपके पास क्षमता है। यानी आज दिखावा करने में कमी मत करिएगा और जो भी काम करिए पूरे परफेक्शन के साथ करिए, पर दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। मानसिक तनाव ज्यादा पालने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी के प्रति आपका रवैया ऐसा हो कि उनको भी अच्छा लगे, प्यार उधर से भी आए। विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा है तो समय सारणी बना करके पढ़ना होगा व्यवस्थित ढंग से। बाकी आपका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। पानी पीते रहिएगा, चमक बरकरार रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर जो है एक्वा मरीन, ये कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और निवेश भी आप करिए। तुला के जातक अपने जेब या पर्स में एक चांदी का सिक्का हो तो अपने पास रख लीजिएगा, नहीं है तो लाल सफेद रंग का कोई कपड़ा या रेशमी कपड़ा इत्यादि रख लीजिएगा। खर्च पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मन को शांत रखने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ में आज ज्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो अधूरे काम है उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन साधारण है और आज आपको, अगर आप नौकरी करते हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में भी, तो दूर किसी शाखा की जो उलझन है, यानी आपकी जो कंपनी में जॉब करते हैं उसकी कोई और शाखा की परेशानी, वो आज आपको हल करनी पड़ सकती है। थोड़ा संभल करके काम करिएगा। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके आयात निर्यात का अगर कोई काम करते हैं तो थोड़ी परेशानी होगी। फैक्ट्री है आपकी तो मशीनरी में अचानक परेशानी आ सकती है, जिससे कोई भारी खर्च आ जाएगा। और आज रात्रि में विशेष एक बात ध्यान रखिएगा, मोबाइल बहुत देर तक नहीं देखना है। ये आपको मानसिक अशांत करेगा, बेचैनी देगा, अनिद्रा की शिकायत दे देगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन। जो घर से दूर आकर के हॉस्टल इत्यादि में पढ़ रहे हैं उनका मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। पैरों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आज खर्च विशेष रूप से नियंत्रित रखना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और सफेद रंग भी अगर आप इस्तेमाल करें तो अच्छा ही है। कत्थई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातक क्या करें तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का स्पर्श करके आशीर्वाद लें। बड़े लाभ के मार्ग खुलेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है आपके लिए। पुराने किए गए प्रयास का आपको
फल मिलने वाला है, यानी समझ लीजिए कि मीठा फल मिलने वाला है। और देखा जाए तो आपकी नेटवर्किंग का जादू चलेगा, बॉस आपके होके रह जाएंगे, कोई बोनस, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, किसी सामाजिक कार्यक्रम कोई आयोजन इत्यादि वहां आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पर भावनाओं में बहकर के कोई लेन देन का काम मत करिएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के आज आप कोई बड़ी आर्थिक उपलब्धि का जश्न मना सकते हैं, अपनी खुशी घर में बांट सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, जो आपके सीनियर हैं उनसे आपको सटीक सलाह मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, ऊर्जा अपने चरम पर है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी, बल्कि स्वास्थ्य में परेशानी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज चमकीला सफेद है, जैसे ये रेशमी कोई सफेद कपड़ा, ये आपके काम आएगा। धनु के जातक आज ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। पिता, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। पूरा फोकस आज आपका अपने करियर पर होगा। सामाजिक छवि आपकी बेहतर होने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई महत्वपूर्ण योजना इत्यादि है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। जो भी करिए जी जान लगा करके करिए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद खास है। कोई टेंडर पास हो सकता है जिसके लिए आप प्रयासरत थे। आज किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से वैचारिक मतभेद न हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ आप व्यस्तता के बावजूद थोड़ा समय व्यतीत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहिए, ये बेहद आवश्यक है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अगर हार्ट की परेशानी या ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो बहुत ध्यान दीजिए। लकी अंक 6, लकी कलर पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातक ईशान कोण में, घर का जो ईशान कोण होता है वहां पर एक घी का दिया अवश्य जला दें। ज्यादातर लोगों के पूजा स्थल होते हैं, न भी हो तो ईशान कोण में जला दीजिए। भाग्य की बाधाएं मिटेंगी, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। काम के प्रति गहरी रुचि होगी। नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। लंबी दूरी की यात्रा करने जा सकते हैं, किसी ट्रेनिंग पर आपको भेजा जा सकता है। बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। विदेशी ग्राहकों से आपको फायदा मिलेगा। ऑनलाइन काम करते हैं तो वहां से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। सभी जरूरी काम वक्त रहते पूरा हो जाएंगे आपके। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है। व्यर्थ के बहस विवाद से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में नसों से संबंधित थोड़ी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। वैसे आज का दिन सौभाग्य देने वाला है। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का गुलाबी है और निवेश आप करिए। कुंभ के जातक किसी जरूरतमंद या सफाई कर्मी को आज शक्कर दें। शक्कर का दाने किलो खरीद करके उसको दे दीजिए। कार्य क्षेत्र में आने वाली जो अड़चने हैं, बाधाएं हैं, इससे टलेंगी। अज्ञात भय कम होगा। आज का दिन कैसा है तो सावधानी से बिताने वाला है। धैर्य की मांग कर रहा है आज का दिन। मानसिक अशांति, अज्ञात भय की स्थिति बनी रहेगी, जिसके लिए मैंने उपाय बताया। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं। कोई ऐसी परेशानी आपके सम्मुख आ सकती है जो अगर संभाला न जाए तो फिर ये कानूनी अड़चन उत्पन्न करेगी, कानूनी परेशानियां खड़ा कर सकती हैं। जो भी काम करिए पूरे हिसाब किताब के साथ करिए। ऐसा कोई काम मत करिए जो बाद में आपको मुसीबत में डाल दे। और फिर से दोहरा दूं, सीढ़ी पर चढ़ते समय, वाहन चलाते समय आज बहुत सजग रहना है। और जीवन साथी का साथ मिलेगा। ससुराल पक्ष से अगर संबंध खराब चल रहे तो उसमें चीजें ठीक होंगी। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, अनिद्रा, मानसिक अशांति, अपच की शिकायत, यानी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश से आप बचिए। और मीन के जातक आज घर के पूजन स्थल पर शंख बजाएं या चांदी की घंटी है तो अवश्य बजाइए। व्यापारिक साझेदारी में मधुरता आएगी। जनसंपर्क बढ़ेगा। आज का दिन कैसा है तो सबके साथ तालमेल बिठा करके चलने वाला है। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो बढ़िया है दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अच्छा है। टीम वर्क से शानदार परिणाम निकलेगा। अकेले जूझने के बजाय सहकर्मियों का सहयोग लें। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आज ग्राहकों का आना जाना खूब होगा। कोई बड़ा नया अनुबंध करना है कर सकते हैं। किसी भी हालात में जीवन साथी के परिजनों का, यानी अपने ससुराल पक्ष के लोगों का उनकी बुराई जो है अपने जीवन साथी के सम्मुख ना करिए। मैं पति पत्नी दोनों के लिए कह रहा हूं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। आज रात्रि में हल्का भोजन या भोजन मत करिएगा या फिर कुछ ऐसा चना चबेना खा करके रहिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है और अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। और जिन लोगों को किडनी की तकलीफ है वो अपना विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।